हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो 10th क्लास है उसका जो बोर्ड का पैटर्न था उसके बारे में आपको बता रहे थे कि बोर्ड में किस प्रकार के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, संभावना क्या है। उसमें आपको लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से बता दिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम निश्चित हो गई 10th बोर्ड की 30 जून को, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। तो आज आपके लिए हम वैदिक गणित के जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बोर्ड में आ सकते हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। देखो, 10th क्लास का जो सिलेबस है उसके अंदर वैदिक गणित 4 अंक की है। जो पहली प्रश्नावली है, फर्स्ट यूनिट है, वैदिक गणित की है और वो 4 अंक की है। इसके अंदर बोर्ड के अंदर 3 क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड एग्जाम में 3 क्वेश्चन आते हैं, पहला नंबर का, दूसरा नंबर का, लगभग ज़्यादातर हमेशा पहला और दूसरा आता है, जो 1-1 नंबर का होता है। तो 2 नंबर तो ये हो गए, और एक 11वें प्रश्न के आसपास आता है 2 अंक का। तो कुल मिला के 3 प्रश्न आते हैं 4 अंक के। और ये 3 प्रश्न किस प्रकार के, किस टाइप के आते हैं, ये आपको आज हम बताएंगे। वैसे वैदिक गणित बहुत विस्तार रूप से पाठ्यपुस्तक के अंदर दे रखी है, तो पूरी वैदिक गणित को इस कम समय में बताना बहुत ही मुश्किल है। तो फिर भी मैं आपको जो बोर्ड एग्जाम के अनुसार क्वेश्चन आ सकते हैं, संभावना है, उसके हिसाब से मैं आपको वैदिक गणित के कुछ क्वेश्चन बता देता हूं, जिससे आप उनको तैयार करके फायदा उठा सकते हो। तो वैदिक गणित के अंदर हम आपके लिए कल एक घनमूल निकालना बताया था, एक संख्या लेकर उसका घनमूल कैसे निकालते हैं भाग विधि से, वो बताया था। एक बार उसको एक दूसरा क्वेश्चन लेके मैं आपको एक बार घनमूल निकालने का क्वेश्चन और आपको अच्छी तरह से स्पष्ट कर देता हूं। तो देखो, क्वेश्चन ले लेते हैं हम। संख्या 84, 92, 78, 84, 92, 78 ऐसी संख्या ले लेते हैं जिसका घनमूल 3 अंकों में आया था। अधिकतम 9 अंक जब होते हैं तो घनमूल 3 अंकों तक आता है। तो यहाँ पर मैं 84, 92, 78, 123 ये संख्या ले लेता हूँ और इसका घनमूल आपको बताता हूँ। देखो, एक तो होता है घनफल और एक होता है घनमूल। घनफल में संख्या का बड़ा रूप आता है गुणा होकर, जैसे किसी भी संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा कर दें तो वो घनफल हो जाता है। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2, तो वो 2 का घनफल हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8। तो ऐसे ही यहाँ पर हम उसका वापस घनमूल निकालेंगे। घनमूल का मतलब जैसे 8 है तो 8 का वापस घनमूल 2 प्राप्त करना, 27 का घनमूल 3 प्राप्त करना, 64 का घनमूल 4 प्राप्त करना। लेकिन ये 27, 64, 8 ये बहुत ही छोटी संख्या है, इनका घनमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं बिना निकाले अवलोकन विधि से ही। लेकिन अगर संख्या बड़ी हो तो उसका घनमूल कैसे निकाला जाए, इसके लिए हम काम में लेते हैं भाग विधि और एक विलोकन विधि। तो विलोकन विधि तभी काम में ली जा सकती है जब संख्या पूर्ण घन दी हुई हो। तो यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ उसमें पूर्ण घन का कोई नाम नहीं है कि पूर्ण घन है या अपूर्ण घन है। तो यहाँ पर हम फिर भाग विधि का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर ये बता दिया जाए कि ये पूर्ण घन संख्या है तब तो आप विलोकन विधि से भी ज्ञात कर सकते हो, और वो भी सिर्फ 3 अंकों तक घनमूल आए वही, अर्थात 9 अंकों तक की संख्या या 8 या 7 या उससे कम अंक है उसका घनमूल ही हम विलोकन विधि से निकाल सकते हैं, और वो भी क्या होनी चाहिए, पूर्ण घन होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर बिना पूर्ण घन संख्या की अगर कोई संख्या है जिसका घनमूल पूरा नहीं निकलता तो उसके लिए कौन सी विधि काम में लें, तो उसके लिए केवल मात्र भाग विधि है, उसका इस्तेमाल हम करेंगे, आपको आज बताएंगे। तो देखिए, आपकी संख्या है 84, 92, 78, 123, इसका आपको घनमूल निकालना है। तो घनमूल के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस प्रकार से एक रेखा खींच देंगे और एक रेखा इस प्रकार से हम नीचे की तरफ खींच देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर ये संख्या लिखेंगे जिसका हमें घनमूल निकालना है। थोड़े अक्षरों में जगह देकर, स्पेस देकर लिखेंगे। इस प्रकार से ये संख्या लिख ली। आपको क्या करना है इसका घनमूल निकालने के लिए, इधर से 3-3 अंक छोड़ते आना है, अर्थात 3-3 अंकों का एक जोड़ा छोड़ते आना है। अंतिम जोड़े में आ जाना है कि अंतिम जोड़ा कितना है। 3 अंकों का भी हो सकता है, 2 अंकों का भी, 1 अंक का भी हो सकता है, वो जोड़ा माना जाता है। तो यहाँ पर एक जोड़ा तो ये और ये एक, और अंतिम जोड़ा है 849। ये अंतिम जो जोड़ा है इसके अंदर आपको ये देखना है
कि अधिकतम किस संख्या का घन हो सकता है। जैसे 5 का घन 55 25 5 125 होता है, 125 कम है तो 6 का घन 216, 7 का घन 729, 8 ये 343, 7 का घन और 9 का घन 729, या आप गुणा करके देख लो। जैसे हम 9 को 9 9 81 हो गया, 81 को एक बार 9 से और गुणा कर लेते हैं, 9 एकम 9 और 9 उल्टा 72, 729। यहां पर हम देखें कि 849 में अधिक से अधिक किस संख्या का घन हो सकता है, घनफल समाहित है, 9 का घनफल समाहित है। अगर हम 10 का करेंगे तो फिर तो 10 दाए 100 दाए 1000 हो जाएगा, आगे चला जाएगा। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम रह सकता है लेकिन ज्यादा कम नहीं कि और एक बार किसी संख्या का पूर्ण घन हो जाए, ऐसा नहीं करना है। यहां पर कुल मिला के 849 में अधिकतम 9 का घन समाहित है। तो घनमूल का जो इधर वाला लास्ट वाला अंक है, कहने का मतलब लेफ्ट साइड का जो अंक है, या जैसे 3 अंकों में घनमूल आएगा तो इकाई सैकड़े का अंक है, वो होगा 9। तो यहाँ पर ये पहला अंक आप 9 लिख दो और यहाँ पर 9 का घन इस 849 में घटा दो। तो 9 का घन होता है, आप 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 को गुणा कर लो 9 से 81 और 81 को 9 से और गुणा करके देख लो कितना होता है 9 का घन, तो 729 होता है। वो 729 आपको इसमें घटा देना है और इस प्रकार से लाइन खींच देनी है। घटाते हैं 849 में 729, 9 में 9 गया तो 0, 4 में 2 गया तो 2 और 8 में 7 गया तो 1 बच गया। आपको घटाते ही अगले अंक को उतार लेना है, संख्या का जो अगले जोड़े का पहला इधर से अंक है उसको आपको नीचे उतार लेना है। ये हो गया 1202। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, 1202 के अंदर भाग देना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाग हम किसका दें, किस संख्या का दे, कितने मान का भाग दे, तो उसका नेम है इस भाग विधि के अंदर। देखो इधर 3 गुणा आपके पास जो घनमूल में संख्या आ चुकी बन चुकी उसके वर्ग का 3 से गुणा करना है। जैसे यहां पर फिलहाल घनमूल के अंदर 9 ही है, एक ही अंक है, तो ये 9 का वर्ग और गुणा, अब ये कितनी बार भाग जाता है उतनी बार आपको भाग देकर मान बनाना है और नीचे इसमें से घटाना है। तो 9 का वर्ग गुणा इकाई का अंक का वर्ग गुणा 3 और साथ में ये कितनी बार भाग जाता है वो और आपको गुणा कर देना है। तो कुल मिला के आप ऐसे लिख सकते हो 9 का वर्ग गुणा 3 का भाग कितनी बार जाता है। अब हमें ये देखना है कितनी बार जाता है, तो 9 9 81, 81 को 3 से गुणा कर लेते हैं हम, 81 को 3 से गुणा करेंगे 3 एकम 3 8 3 24, 243 होता है। आपको 243 का भाग देना है। एक बार और देख लो यहां पर भाग देने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, 3 गुणा घनमूल में जो संख्या बन चुकी उसके वर्ग का और 3 का गुणनफल करना है और वो जो मान होता है उसका भाग कितनी बार जाता है उतनी बार आपको देना है। इससे ज्यादा मान नहीं होना चाहिए, लगभग इसके आसपास वाला मान होना चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। तो आपको देखना है कि 243 का भाग कितनी बार जाता है। आपके पास संख्या है 1200 के आसपास और ये संख्या है 243 अर्थात 250 के आसपास। तो आप 6 से 7 से 5 से गुणा करके देख लो। तो मैं इसको 6 से गुणा करके देख लेता हूं कि 6 बार जाता है नहीं जाता है। अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर 5 से गुणा करके लेंगे और अगर ज्यादा ही कम रहेगा तो 7 से गुणा करके और देख लेंगे। तो 36 18 का 8, 6 चौका 24 और 1 25, 6 दूनी 12 13 14, ये होता है 1458। जबकि आपके पास तो 1202 ही है, इसका मतलब ये तो ज्यादा होता है। अगर हम 6 बार दे दें, 3 गुणा 9 के वर्ग गुणा 6, ये मान ज्यादा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे 6 बार न देकर 5 बार दे लेंगे, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये होता है 5 3 15, 5 5 चौका 20 और 1 21, 5 दूना 10 और 2 1215। अब देखिए यहां पर ये है 1202 और वो कितना हो रहा है 1215 हो रहा है। तो इसका मतलब 5 बार भी भाग नहीं जाएगा, ज्यादा हो रहा है मान, ज्यादा नहीं दे सकते। तो आप इस प्रकार से 4 से गुणा कर लो और अगर आपका अंदाज अगर ठीक है तो आप पहले ही डायरेक्ट 4 से गुणा कर लो। ये आप पे निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से इसकी जांच करते हो, ये पता करते हो कि कितनी बार भाग जाएगा। जैसे हम सामान्य विधि से भाग में अंदाज लगाते हैं कितनी बार जाएगा देकर देखते हैं, वैसे ही यहां पर भाग देना है। तो 4 से गुणा करेंगे अब, क्योंकि 5 से भी थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। 4 3 12 का 2 हुआ, 4 चौके 16 और 1 हासिल 17, हासिल की 1 4 दूना 8 और 1 9, 972 होता है। अब आपको पता है कि 5 बार तो जा नहीं रहा है, तो इसका मतलब 4 बार जाएगा, क्योंकि 4 बार भाग देने पर मान कम आ रहा है। तो यहां पर हम
4 बार देंगे। 3 गुणा 9 का वर्ग का भाग 4 बार गया या दिया, 4 बार दिया, ये लिख दो आप। अब जितनी बार भाग देते हैं वो यहां पर लिख देते हैं, तो ये 4 लिख दो आप यहां पर। और 4 बार भाग देने पर जो मान बनता है वो आप नीचे लिख के घटा दो इसके अंदर जो आप जिसमें भाग दे रहे हो उसमें से। तो 4 बार भाग देने पर 4 3 12, 4 चौके 16 और 1 17, 4 2 8 1 9, 972 आता है। ये 972 आप इसमें से घटा दीजिए, माइनस कर दो। 2 में 2 गया तो 0, 0 में 7 नहीं जाता, 7 का परमित्रंक 3, 3 को 0 में जोड़ा तो 3, एकाधिक चिन्ह। 2 में 10 नहीं जाता, 10 का परमित्रंक 0, 0 को 2 में जोड़ा तो 2 और एकाधिक चिन्ह 1 हुआ, 1 में गया तो 0, तो ये 230। या कैसे भी आप घटा दो, 2 में 2 गया 0, 10 0 में नहीं जाता तो 10 हो गया, 10 में 7 गया तो 3, यहाँ पर 1 बचा, 11 हो गया, 11 में 9 गया तो 2 और 1 उधार दे दिया, तो ये 230 आया। घटाने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, अगले अंक को उतार लेना है। संख्या का जो अगला अंक चल रहा है उसको उतार लो, नॉर्मल सी प्रक्रिया है। अब देखो आपको यहां पर एक विशेष बात ध्यान रखना है। पहले जैसे हमने भाग दिया, ये कैसे देते हैं ये आपके समझ में आ गया। भाग देने के बाद आपको 2 स्टेप घटाने के करने हैं और फिर तीसरी बार हम भाग देंगे। यहां पर जो अंक आएगा वो बाद में आएगा, पहले हम यहां पर 2 बार इसमें से घटाएंगे उतार उतार के। अब ये घटाने का नियम क्या है ये आपको अच्छी तरह से समझना है, जो बहुत ही ईजी है। आपको घटाना है सबसे पहले 3 गुणा ये जो संख्या आ चुकी इसके इकाई के अंक को तो छोड़ दो और बाकी जो संख्या बच रही है इधर उसको गुणा कर दो। तो 3 गुणा 9 है, 4 के बाद में 9 है, गुणा फिर इकाई के अंक का वर्ग कर दो, तो ये 4 का वर्ग। तो इसको आप अच्छी तरह से समझना। कुल मिला के आपके जो घनमूल में संख्या बन चुकी उसमें से इकाई का अंक का वर्ग गुणा, बाकी इकाई के बाद में जो संख्या बचती है उसका गुणा और 3 गुणा, ये जो मान बनता है वो आपको इसमें से घटाना है। जो नीचे संख्या बन रही है उसमें से घटा देना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। घटाना क्या है, 3 गुणा, 3 हमेशा रहेगा चाहे कोई सा ही घनमूल का प्रश्न हो भागरी से। 3 गुणा आपके जो घनमूल में संख्या आ गई उसमें इकाई के अंक का वर्ग गुणा और इकाई के अंक के बाद में जो संख्या बचती है उसका गुणा। ये 3 संख्याओं का गुणा आपको घटाना है। एक तो घनमूल के इकाई के अंक का वर्ग गुणा इकाई के अंक के बाद में जो संख्या बचती है, कितनी भी बचे, जैसे यहां पर तो सिर्फ 9 ही बच रही है, ज्यादा भी बच सकती है अगर ज्यादा अंक हो तो, उस संख्या का गुणा और गुणा 3, ये आपको घटाना है, जो बहुत ही नॉर्मल पॉइंट है। तो यहां पर 3 गुणा 3 हमेशा रहेगा, इकाई के अंक का वर्ग गुणा और बाकी जो संख्या बचती है वो चाहे इसको पहले लिख दो चाहे इसको पहले लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये गुणा में आ रहा है मान। ये मान कितना होता है वो इसमें से हमें घटाना है। तो ये मान कितना होता है आप यहाँ पर रफ कॉपी में आराम से गुणा करके देख सकते हो सावधानी से। ये होता है 9 3 27, 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27 और 4 चौके 16, 16 और 27 का गुणनफल है कुल मिला के ये। तो 16 को और 27 को गुणा कर लेते हैं हम। 7 छिके 42 का दूवा हासिल की 4, 7 और 4 11 और 12 होता है 23। वो त्रिज्ञाम से गुणा करें तो 7 और 6 दूने 12, 12 और 7 होता है 19, 19 और 4 हासिल की थी तो ये हो गया 23, 23 का 3 हासिल की 2, 2 एकम 2 और 2 4, 432। आप कैसे भी गुणा कर लो लेकिन गुणा सही करना है। जैसे 16 7 112 का दूवा हासिल की 11 और 16 दूना 32 और 11 43, तो ये 432 होता है जो आपको इसमें से घटाना है। ये 432 आप इसमें घटा दो नीचे लाइन खींचकर। अब देखो कितना बचता है, 7 में 2 गया तो 5, 0 में 3 नहीं जाता, आप चाहो तो 3 का परमित्रंक 0 में जोड़ के नीचे लिख दो। जैसे 3 का परमित्रंक 7 है, 7 को 0 में जोड़ा तो 7, लेकिन यहाँ पर एकाधिक चिन्ह लगाओ। ये हो गया 5, 3 में 5 नहीं जाता, 5 का परमित्रंक 5 है, 5 को 3 में जोड़ो तो कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर एकाधिक चिन्ह जो 0 वो 1 बन जाएगा और 2 में 1 गया तो 1, तो ये हो गया 1875। या आप कैसे भी घटाओ लेकिन इसको सही घटाना है। एक बार और बता देता हूं मैं, 5, 10 में 3 गया तो 7, 12 में 4 गया तो 8 और 1 में 0 गया तो 1, ये 1875। घटाते ही आपको अगले अंक को उतार लेना है। अभी मैंने बताया कि एक बार भाग देने के बाद में 2 स्टेप हम घटाने करते हैं, तो एक स्टेप तो यहां पर घटा दिया। दूसरा स्टेप घटाने का है वो है इकाई के अंक का घनफल। जो आपके घनमूल में अंक आ चुके, संख्या बन चुकी, उसके इकाई के अंक का घनफल और घटाना है। इसके घटाने के बाद में एक बार घनफल और, तो यहां पर क्या है 4, 4 का घनफल आपको घटाना है। तो 4, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64 होता है। 4 का घनफल कितना होता है 64।
या आप गुणा करके देख लो। तो ये 64 आपको घटा देना है, लाइन खींचकर ये माइनस करना है। 8 में 4 गया तो 4, 5 में 6 नहीं जाता, 6 का परमित अंक 4, 4 को 5 में जोड़ा तो 9, एक अधिक चिन्ह 7 में 1 गया तो 6, 8 और ये आ गया 18,694। तो समझ में आ रहा है, यहां पर मैंने भाग दिया, उसके बाद में 2 स्टेप घटाने के किए, देखो वहां पर कुछ नहीं लिख रहा। अब तीसरी बार हम क्या करेंगे, वहां पर जो घनमूल का अंक आएगा वो लिखेंगे, कुल मिला के अब हम भाग देंगे। तो आपकी जो संख्या बनी है 18,694, घटाने के तुरंत बाद आपको ये ध्यान रखना है कि अगले अंक को उतार लेना है। आप प्रत्येक बार जब भी घटाओगे तो तुरंत क्या करना है, अगले अंक को उतारना है। अब हम क्या करेंगे, भाग देंगे। जैसे यहां पर भाग दिया था, भाग देने का नियम वो है जो मैंने यहां पर बताया था। नियम है 3 गुणा आपके घनमूल में जो संख्या आ चुकी, घनमूल में जो संख्या आ चुकी उसके वर्ग का भाग कितनी बार जाता है। जैसे यहां पर 3 गुणा घनमूल में 9 आ चुका था, अर्थात 9 था पहले मान, तो 9 के वर्ग गुणा कितनी बार जाता है उसका भाग दिया। अब यहां पर 94 बन चुका, तो वही 3 गुणा 94 का वर्ग गुणा कितनी बार भाग जाता है, वो मान हमें इसमें से घटाना है। तो ये आपको अब गुणा करके देखना है। जैसे आपके पास है 3 गुणा 94 का वर्ग, पहले हम 94 का वर्ग कर लेते हैं, 94 को 94 से गुणा कर लेते हैं, फिर 3 से गुणा करेंगे, फिर कितनी बार भाग जाता है ये देखेंगे हम। 94 का वर्ग होता है 4 चौके 16, 9 चौका 36 दूना 72 और 1 73 और 9 9 81 और 7 होता है 88। ये 8,836 हो गया, 8,836। इसको आपको ढंग से गुणा करना है। 4 चौके 16, 9 चौका 36 और 36, 72, 72 और 1 हासिल की 73, हासिल की 7, 9 9 81 और 7 होता है 88। या आप कैसे भी गुणा कर लो, उर्त्रिक व्याम से या किसी और से। 8,836 का भाग देना है आपको, किसके अंदर, इसके अंदर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,86,000। तो ये 1,86,941 इसके अंदर आपको भाग देना है। कितनी बार जाता है ये आपको देखना है। साथ में साथ अभी 3 से गुणा और करना है, 3 से गुणा तो किया ही नहीं क्योंकि साथ में 3 भी गुणा है। ये देखो 3 गुणा 94 का वर्ग गुणा कितनी बार भाग जाता है वो देखेंगे। तो ये तो 94 का वर्ग ही हुआ है अभी तक, 3 से गुणा और करेंगे इसको, जो 3 सूत्र के अनुसार, नियम के अनुसार 3 लगता है हर बार। 3 6 की 18, 3 3 और 1 10, 8 24 और 1 25, 8 24 और 2 25 26 27, अर्थात 27,508 का भाग देना है आपको। इसके अंदर 27,508 का भाग देना है। ये कितनी बार जाता है ये आपको अंदाज से देखना है, पहले जांच करनी है गुणा करके, फिर आपको भाग देना है। तो 27,000 अर्थात 30,000 और ये लगभग है 1,86,000। तो हम इसको 6 7 8 से गुणा करके देख लेते हैं। पहले हम 6 से गुणा करके देख लेते हैं, 7 से गुणा करके देख लेते हैं अंदाजन। 8 7 56, 7 से गुणा करने का मतलब कि 7 का बार भाग जाता है नहीं जाता है ये देख रहे हैं हम। 8 7 56, 7 5 35 का 5, 7 7 49 और 3 हासिल की 52 हासिल की 5, 7 दूनी 14 और 5 होता है 19। 14 और 5 19 एक बार और ढंग से हम गुणा कर लेते हैं। 8 7 56 का 56, 7 5 35 का 5 हासिल की 3 और 7 7 49 और 3 होता है 52 हासिल की 5, 7 दूनी 14 और 5 होता है 19। ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,19,000, 1,92,556। तो ये इससे ज्यादा हो रहा है मान, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर देखते हैं हम कहीं पर घटाने में गलती नहीं हो जानी चाहिए। 5 10 में 3 गया तो 7, यहां पर 12 में 4 गया तो 8 और यहां पर बचा 1। यहां पर गलती नहीं है 0, ये 7, यहां पर 11 में 9 गया तो 2 और ये हासिल दे दी, सही है। तो यहां पर ज्यादा हो रहा है मान, ये हो रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,86,000 और यह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,92,000 के आसपास। इसका मतलब 7 बार नहीं जाएगा। एक बार हम गुणा और करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पर 4 चौके 16, 9 चौका 36 दूना 72 और 1 73 हासिल की 7, 9 9 81 और 7 88। सही है, 3 से गुणा करते हैं। 36 18 का 8, 3 3 9 और 1 10 का 36 18 हासिल की 1 थी, 3 3 9 और 1 10 का 0 हासिल की 1, 8 3 24 और 1 25, 8 3 24 और 2 हासिल की 26 27। इसको 7 से गुणा करते हैं। 7 8 56 का 6 हासिल की
5 5 0 5 7 पंजे 35 का 5 हासिल की 3 7 7 49 और 3 50 51 52 हासिल की 5 7 दिन 14 और 5 119। तो हम यहाँ पर 6 बार गुणा करके देखते हैं कितना आता है ये मान। तो यहाँ पर देखिए 6 से गुणा करके देखते हैं इसको। 6 8 8 6 48 का 8 48 6 पंजे 30 का 0 हासिल की 3 7 6 का 42 और 3 45 का 5 और 6 दूनी 12 और 4 16। ये 1,65,000 के आसपास आ रहा है मान, जबकि ये यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है। तो शायद ये 7 बार जाएगा। पहले हम 6 बार देख लेते हैं। ये 6 बार दिया, 6 बार देने पर कितना मान आता है ये आपको घटाना है। तो 1,65,000 1,65,000 ये 48, इसको हम घटाते हैं इसके अंदर। तो देखो यहाँ पर 11 में 8 गया तो 3 बचा, 3 में 4 नहीं जाता, हो गया 13 में 4 गया तो 9, यहाँ पर 8, 6 में 5 गया तो 1 और 8 में 6 गया तो 2, ये बचा। आपको अगली संख्या उतार लेनी है और यहाँ पर जो भाग जाता है वो यहाँ पर भाग लिख देना है, ये ध्यान रखना है कितनी बार जाता है। तो इस प्रकार से अगला अंक है 2। इसके अंदर आपको 2 स्टेप घटाने के और करने हैं आगे। कहने का मतलब हम क्या करेंगे, 3 गुणा इकाई के अंक का वर्ग गुणा 6 का वर्ग गुणा 94, ये करके घटाएंगे। और उसके बाद फिर तीसरा अंक होगा इकाई के अंक का घनफल करके घटाएंगे। और अगर उसके बाद में आगे मान बचता है तो फिर पॉइंटों के अंदर आप इसको आगे भाग दे सकते हो। तो कुल मिला के आपके ये भाग समझ में आना चाहिए। अब देखो यहां पर ये पूर्ण घन संख्या हो तो एक सोचने वाली बात है कि इसका ये इकाई का जो अंक है ये 3 बन रहा है। ये इकाई का अंक 3 किससे बनता है? जैसे हम 6 का घन करें तो 6 6 के 36 और 36 को अगर 6 से गुणा करें तो 216 अच्छा आता है इकाई का अंक। अगर 7 से गुणा करें तो 7 7 49 और 9 को 7 से गुणा करें तो 9 7 63। अगर ये पूर्ण घन संख्या है, अगर ये पूर्ण घन संख्या हो तो फिर इकाई का अंक यहां पर कितना आएगा? 7 आएगा, ये 947 हो जाएगा। और अगर ये पूर्ण घन संख्या नहीं है तो आपको इस प्रकार से भाग देना है और लास्ट में जो मान बचे उसमें पॉइंट लगा के आपको आगे और हल करना है। तो ये आपको गुणा भाग सही ढंग से करके देखना है और आगे चलना है कि अगर ये पूर्ण घन संख्या होगी तो यहाँ पर 7 बार भाग चला जाएगा और ये संख्या लास्ट में पूरी हो जाएगी, इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। और अगर ये पूर्ण घन संख्या नहीं है तो आप यहाँ पर 6 बार भाग दो और उसके बाद में 2 स्टेप घटाने के करो, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। जैसे घटाना है आपको 3 गुणा इकाई के अंक का वर्ग गुणा बाकी संख्या 94 और उसके बाद में आपको इकाई के अंक का वर्ग और गुणा करना है। जैसे यहाँ पर 6 आया था तो 6 ले लेते हैं, यहाँ पर जो भी आएगा वो ले सकते हो आप, 6 आए 7 आए जो भी आए, लेकिन आपको घटाना है 3 गुणा इकाई के अंक का वर्ग गुणा बाकी जो संख्या बचती है वो एक स्टेप में। तो और फिर दूसरे स्टेप के अंदर इकाई के अंक का घनफल और घटाना है। तो ये 2 स्टेप घटाने के बाद में और आगे बचेगा तो हम उसमें भाग देंगे पॉइंट लगा के यहाँ पर, क्योंकि आगे अंक कोई उतारने वाला नहीं मिलेगा। जैसे अभी यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, देखो 6 6 के 36 को 3 से गुणा कर लेता हूं, 36 108, 108 को हम 94 से गुणा और करेंगे। तो देखो 8 चौक 32 का दुआ, 9 72, 72 और 3 75 हासिल की 5, 9 4 और 5 9 और ये 9 और 0 ये आता है 9,952। एक बार और गुणा कर लेते हैं, 94 का गुणनफल 6 6 के 36 या 108 में, तो 8 चौक 32 का दुआ, 0 9 72 और 3 हासिल की 75 हासिल की 7 0 4 और 7। देखो यहाँ पर 8 चौक 32 का दुआ, 9 72 और 3 75 हासिल की 7। तीसरे अंक को गुणा करेंगे 4 और 5, 4 और 7 11 का 1, 4 और 7 हासिल की थी 11 हासिल की 1, 9 और 1 10, ये होता है 10,152। तो ये 10,152 यहाँ पर घटा देना है, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई तो आपको ये ध्यान रखना है। हो सकता है कहीं पर मैंने गुणा भाग में गलती कर दी हो, लेकिन आपको ये 3 स्टेप का ध्यान रखना है। अगर गुणा करते तो अलग मान आएगा, उसके हिसाब से अलग यहाँ पर
घनमूल आ जाएगा। ये घटाते हैं 0, 13 में 5 गया तो 8, यहाँ पर 8 बचा, 8 में 1 गया तो 7, 8 में 0 गया तो 8, 1 में 1 गया तो 0 और ये बचा 202। आगे अगला अंक आपको और उतार लेना है 3, और इसके अंदर एक बार इकाई का अंक का घनफल घटाना है, अर्थात 6 का घनफल यहाँ पर घटा देना है। 6 6 के 36 6 के 216 होता है, ये घटाना है। और अब निकालोगे, घटाओगे आप, 13 में 6 गया तो 7, 9 बचा, 9 में 1 गया तो 8, यहाँ पर 7 बचा, 7 में 2 गया तो 5, यहाँ पर 6, 8, 0 और 2। अब देखिए यहाँ पर और मान बच रहा है, आगे कोई अंक नहीं है, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर लगा लेंगे 0। कुल मिला के ये संख्या ऐसे बन जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, आगे ये जितना मान बचता जाएगा उसके हिसाब से हम 0 लगाते जाएंगे अंक, और वही 2 स्टेप घटाने के, और फिर हम भाग देने का काम करेंगे जो यहाँ पर पॉइंट लग के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर इस घनमूल में ध्यान रखना है कि सही ढंग से गुणा करना जरूरी है, क्योंकि गुणा का काम इसमें बहुत ज्यादा होगा, गुणा और फिर घटाना, गुणा और घटाना। तो आपको ये 3 स्टेप ध्यान रखना है कि पहले तो आप जो ये जोड़ा है लास्ट वाला, इसके अंदर किस संख्या का घन समाहित है। जैसे 849 है, इसमें अधिकतम 9 का घन समाहित है। 9 का घन होता है 729, जो पहले भाग दे दिया, 9 यहां पर लिख दिया, और 729 घटाया 749 में तो 120 बचा। घटाते ही आपको तुरंत अगली संख्या उतार लेनी है, जो संख्या बनेगी उसमें आपको भाग देना है। भाग किसका देते हैं? 3 गुणा जो यहां पर अंक आ चुका उसके वर्ग का भाग कितनी बार जाता है। जैसे यहां पर 3 गुणा 9 का वर्ग 81, 81 को 3 से गुणा करके 243 बनाया, 243 का भाग गया कितनी बार? 4 बार। तो 4 बार देने पर 4 3 12 का 2, 4 चौके 16 और 1 17, 4 दूना 8 और 1 9, 972 आ गया। तो ये 972 हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर 972 घटाते हैं, 2 में 2 गया 0, 10 में 7 गया 3, यहाँ पर बचा 1 हासिल ली, तो यहाँ पर 11 में 9 गया तो 2, 230। अगली संख्या उतार लिए, हो गया 2307। 2307 के अंदर आपको अब भाग देने का काम करना है। भाग देते हैं हमेशा 3 गुणा, यहाँ पर जो भाग दिया है 4 बार, 4 बार भाग गया है। भाग देने के बाद में आपको घटाने के काम करने हैं, 2 स्टेप घटाने का है। 3 गुणा इकाई के अंक का वर्ग गुणा बाकी संख्या, तो 3 गुणा इकाई का अंक 4 है, 4 का वर्ग गुणा बाकी संख्या आपको घटा देनी है। 4 चौके 16, 16 3 48, 48 को आपको 9 से गुणा करना है। कितना होता है देखो, 4 चौके 16, 16 3 48 को 9 से गुणा कर लेना है। 9 9 72 का 2, 9 चौका 36, 36 और 7 होता है 43। तो ये आ गया 432। 432 घटाएंगे, यहाँ पर 7 में 2 गया तो 5, यहाँ पर 10 में 3 गया तो 7, 2 12, 12 में 4 गया तो 8, ये 1 बचा 1875। आपको तुरंत अगली संख्या उतार लेनी है। इसके अंदर आपको एक बार इकाई के अंक का घनफल और घटाना है, 4 का घनफल और घटाना है। 2 स्टेप घटाने के। 4 का घनफल होता है 4 चौके 16 चौके 64, जो 64 घटा दिया। 8 में 4 गया तो 4, 15 में 6 गया तो 9, यहाँ पर बचा 6, यहाँ पर 8 और ये 1, ऐसे कैसे। अगला अंक आपको उतार लेना है। 8 के बाद में बारी है किसकी? 1 की। ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 18, 1,86,941। इसके अंदर आपको क्या करना है? भाग देना है। भाग किसका देना है? 3 गुणा जो संख्या आ चुकी उसका वर्ग गुणा फिर कितनी बार जाता है, तो 94 का वर्ग जो यहाँ पर किया था, 4 चौके 16 का 6 हासिल की 1, 9 चौका 36 और 9 चौका 36, 36 दूना 72 और 1 73 हासिल की 7, 9 9 81 और 7 होता है 88। अर्थात 8836 का भाग आपको इसको 3 से और गुणा करना है और फिर भाग देना है। 36 18 का 8, 3 तिया 9 और 1 10 का 0 हासिल की 1, 8 3 24 और 1 25 हासिल की 2, 8 3 24 24 8 3 24। यहाँ पर देखियो, यहाँ पर मिस्टेक की हुई है। 8 3 24 और 1 25 हासिल की 2 थी, 8 3 24 और 2 होता है 25 26, यहाँ पर ये 26 होगा। तो ये ध्यान देना है आपको। यहाँ पर ये गुणा में मिस्टेक है, जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि गुणा में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहां से एक बार इसको दोबारा देखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देना है। देखो यहां पर गुणा किया, 36 18 का 8, 8 3 3 9 और 1 10, 8 3 24 और 1 25, 8 3 24 और 2 हासिल की 26।
कितना होता है 26,508। इसका भाग कितनी बार जाता है ये आपको देखना है। जैसे 6 से गुणा करके देखें इसको तो आता है 8 6 48 का 48, आगे 0 है, 6 5 30 का 0, हासिल की 3, 6 6 36 और 3 हासिल की 39, हासिल की 3, 6 दूनी 12 और 3 13 14 15, 1,59,000 ही होता है। और जबकि ये है 1,86,000 के आसपास। तो एक बार मैं 7 से गुणा करके और देख लेता हूं। ये 7 से गुणा करते हैं हम तो 8 7 56, 7 5 35 का 5, हासिल की 3, 7 6 42 और 3 45, 7 दूनी 14 और 4 18। देखो अभी क्या हो रहा था, और ये मान कम हो रहा है, इसका मतलब ये तो 7 बार जा रहा है भाग, अर्थात 1,85,000 ही आ रहा है, जबकि 1,86,000 है तो 7 बार जाएगा। यहां पर 6 बार न देकर 7 बार देना है। तो गुणा में अगर गलती होगी तो मान अलग आएगा ही आएगा। बाकी जो स्टेप है आपको तीनों स्टेप भाग देना फिर 2 बार घटाना, वो यही ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पर कोई गलती नहीं करते हो तो बिल्कुल वो सही होगा, और अगर यहीं पर गलती होती है जैसे मैंने की वैसे तो फिर आंसर सही नहीं आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गुणा में कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं 7 बार देके देखता हूं। 7 बार देने से मान बनता है कितना 1,85,556। तो ये 1,85,556, 1,85,556 हो गया। ये हम क्या करेंगे घटा देंगे। यहां पर कितनी बार जाएगा 7 बार, भाग दे दिया इसका। घटाते हैं, 11 में 6 गया तो 5, यहां पर बचा 3, 3 हो गया 13, 13 में 5 गया तो 8, यहां पर बचा 8, 8 में 5 गया तो 3, और यहां पर है 6 में 5 गया तो 1, 8 में 8 गया 0, 1 में गया तो ये 0। अगले अंक को उतार लेना है, ये अगला अंक है 2। तो अब आप क्या करोगे 2 भाग घटाने के करोगे। 2 बार क्या करना है आपको, 2 स्टेप घटाना है। घटाने का नियम है 3 गुणा जो संख्या में इकाई का अंक आ चुका उसका वर्ग गुणा इसके बाद जो संख्या बचती है उसका गुणनफल, अर्थात यहां पर 94। ये आपको यहां पर इसमें से घटाना है कितना मन होता है। तो देखो 7 7 49 को 3 से गुणा कर लेता हूं मैं। 49 गुणा 3 9 3 27 और 4 3 12 13 14, 147 होता है। गुणा सही करना है आपको। 9 47 का 7 हासिल की 2, 4 3 12 और 2 13 14, 147 को 94 से और गुणा करना है। 94 से गुणा करते हैं, 7 चौक 28 का 8 हासिल की 2 और 9 7 63, 63 और 2 64, 65, 65 और 16, इसका मतलब 16 71 71 10 81 का 1 हासिल की 8। एक बार और देखो 7 7 49 और 4 चौके 16 16 65 65 और 9 7 63 63 और 4 चौके 9 7 63 और 4 चौके 16 जोड़ लो 9 और ये 7 और हासिल की कितनी थी 9 7, ये 7 चौक 28, 28 का 8 था, हासिल की थी 2, तो ये 2 और जोड़ दो हो गया 81। 81 का 1 का हासिल की कितनी है 8, 0 4 और 8 12, 12 और 9 चौका 36, 48 का 8 हासिल की कुछ नहीं है, 9 एकम 9 और 4 13। एक बार आप और सही से गुणा कर सकते हो, अपने सामान्य तरीके से भी गुणा कर सकते हैं इसको। 147 को गुणा करना है 7 49 3 किससे 94 से, ये 94 से गुणा करते हैं। 7 चौक 28, 4 चौके 16, 17 18, 4 एकम 4 और 1 5 गुणा करते हैं। 9 7 63 3, 9 चौका 36 और 6 हासिल की 36 और 3 6 हो गया 12 42 और 9 एकम 9 और 4 13। ध्यान से गुणा करना है। 9 7 63 का 3 हासिल की 6, 9 चौका 36 36 और 6 42, 9 एकम 9 और 4 13, 8 और 3 11 का 1, 5 और 2 7 1 8 3। तो ये हो गया 13,818। ये आपको क्या करना है घटाना है। 12 में 8 गया तो 4, 4 में 1 गया तो 3, बाकी 0। अगले अंक को तुरंत उतार लेना है। यहां पर ये 3, इसके अंदर आपको एक बार इकाई के अंक का वही घन और घटाना है। किसका 7 का घन, और 7 का घन होता है 7 7 49, 49 7 343। तो इसका मतलब यहां पर तो कुछ नहीं बचा।
आगे कोई अंक उतारने के लिए है भी नहीं, तो यहाँ पर घनमूल आ गया कितना 947, ये पूरा पूरा। अगर यहाँ पर कुछ बचता शेषफल जो भी मैंने पहले बताया था वो गलती करके, तो फिर हम पॉइंटों में भाग देते हैं, यहाँ पर दशमलव लगा के आगे चालू कर देते हैं, यहाँ पर जीरो लगाते जाते हैं और इस प्रकार से वो पॉइंटों में मान आ जाता है। तो इस प्रकार से दशमलव में भी हम मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये तो अच्छी बात रही कि ये संख्या पूर्ण घन थी, इसलिए पूरा पूरा ऐसा घनमूल निकल गया। पूर्ण घन होने के कारण यहाँ पर पूरा पूरा मान समाप्त हो चुका है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अगर यहाँ पर बचता है तो आपको पॉइंट लगा के यहाँ पर भाग देना है। तो इस प्रकार से आप ये घनमूल निकाल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि ये गुणा में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और इसके स्टेप है, सबसे पहले जब हम भाग देंगे तो भाग देने के बाद में घटाकर अगली संख्या उतारेंगे, संख्या बनेगी उसमें 2 बार और घटाएंगे। एक बार तो 3 गुणा इकाई के अंक का वर्ग गुणा बाकी संख्या ये घटाएंगे, और एक बार इकाई के अंक का घनफल घटाएंगे। फिर भाग देंगे, भाग देने के बाद में वही घटाएंगे, 3 गुणा इकाई के अंक का वर्ग गुणा बाकी संख्या, और एक बार इकाई के अंक का घनफल, और उसके बाद में फिर भाग देंगे। तो ये 947 इसका घनमूल आ गया। तो ये भाग विधि से घनमूल है जो आपके एग्जाम में आए, तो आप अच्छी तरह से कर सकते हो। इस प्रकार से अगर कोई और संख्या हो तो भी आप निकाल सकते हो। तो ये मैंने बताया आपको घनमूल कैसे निकालते हैं भाग विधि से। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं वैदिक गणित का, जो परीक्षा के लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इष्ट संख्या विधि से, इष्ट संख्या विधि से आपको क्या करना है, वर्ग करना है। जैसे 247 ले लेते हैं, 247 का वर्ग ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न आया था 2007 के अंदर, बोर्ड BSCR 2007 के अंदर आया था, तो ये महत्वपूर्ण है। देखो इष्ट संख्या विधि से वर्ग कैसे ज्ञात करें, उससे पहले आपको ये ध्यान देना है कि इष्ट संख्या का क्या मतलब होता है। इष्ट संख्या का मतलब इष्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे हर व्यक्ति का इष्ट जो देवता है वो अलग अलग होता है। तो इष्ट संख्या में आप कोई सी भी संख्या इष्ट मान लो जो आपको अच्छी लगे वो, लेकिन यहाँ पर इस संख्या को अगर मद्देनजर रखकर आप इष्ट संख्या मानोगे तो और भी अच्छा रहेगा। देखो कैसे, हल 247 में आप मान लो, मैं माना इष्ट संख्या क्या है, ये आप पे निर्भर करता है आप क्या मानते हो, लेकिन आपको मानना क्या चाहिए वो सजेशन में दे रहा हूं। जैसे 247 है तो ये सुनने वाली संख्या से कितनी कम या कितनी ज्यादा है, तो बात करें 240 से 7 ज्यादा है या 250 से 3 कम है, तो ये ज्यादा है या जितनी कम है जीरो वाली संख्या से, वो आपको इष्ट संख्या माननी चाहिए। वैसे तो आप यहां पर चाहे 10, 20, 50 कितनी भी इष्ट संख्या मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी के अनुसार हम आगे हल करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप समझदारी से इसमें इष्ट संख्या मानोगे तो आपका आगे का काम कितना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जैसे मान लो इसमें हम इष्ट संख्या 3 मान लें, तो ये 250 से 3 कम है, इसका मतलब 3 मानी जा सकती है। या आप इष्ट संख्या 7 मान लो तो 240 से 7 ज्यादा है, आप 7 ही मान सकते हो, या 17 भी मान सकते हो, या फिर 10, 20, 50 जितने भी मानो उतनी मान सकते हो, जो आप उदाहरण लेके घर पे कर लेना एक बार। तो मैं मान लेता हूं, माना इष्ट संख्या 3 है। इष्ट संख्या विधि को हम संकलन व्यंकलन विधि भी बोलते हैं। संकलन व्यवकलन अर्थात जोड़ना घटाना, या फिर इष्ट संख्या विधि, एक ही बात है, ये दोनों विधियां एक ही है। हो सकता है एग्जाम के अंदर संकलन व्यंकलन विधि से वर्ग ज्ञात कीजिए यह आ जाए, या इष्ट संख्या विधि से वर्ग कीजिए यह आ जाए, दोनों एक ही है, दोनों एक ही नाम है। हमें क्या करना है, जो इष्ट संख्या मानी है आपने, जो भी मानी है 3, 7, 10, 20, 50 कितनी भी, उसको एक बार इस संख्या में घटाना है और एक बार इसमें जोड़ना है और इस इष्ट संख्या का वर्ग करना है। तो क्या करना है, 247 में जो भी संख्या है उसके अंदर आपने जो इष्ट संख्या मानी है उसको घटा दो और एक बार इसको जोड़ दो। जैसे घटा देते हैं 3 और फिर गुणा, जोड़ दो इसको, 247 प्लस 3, एक बार घटाएंगे एक बार जोड़ेंगे, इसीलिए संकलन व्यवकलन, या पहले जोड़ दो बाद में घटा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले संकलन तो संकलन कर दो, संकलन का मतलब जोड़ना, व्यवकलन का मतलब घटाना, और प्लस इष्ट संख्या का आपको क्या करना है, वर्ग करना है। तो
जोड़िए, घटाइए और वर्ग कर दीजिए, यही है इष्ट संख्या। और अब आप ये मान निकाल लो, जो भी मान होगा वो 247 का वर्ग बन जाएगा। 247 में 3 जोड़ा तो 250, जीरो वाली संख्या बन गई। और 247 में 3 घटाया तो 200 बच गया 44, और प्लस 3 थे या 9, इन दोनों को गुणा करके आपको 9 जोड़ देना है। 250 को देखो हम गुणा करते हैं 244 से, आप दोनों योग से कर सकते हो, 0 और ये 5 का 20 का 0 हासिल की 2, 0 4 चौके 16 और 5 का 20 36 और 2 38 का 8, 5 दूना 10 और 8 18 और 3 21, 2 दूना 4 और 2 6। इस प्रकार से आप सीधे गुणा कर सकते हो। एक बार और बताता हूँ मैं, 0 ये 0 और 5 का 20 का 0 हासिल की 2, 0 4 दूना 8 2 10, 10 और 5 का 20, 5 का 20 और 10 30, 30। इसका मतलब ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। देखो एक बार, ये 0 0 और 5 का 20 का 0 हासिल की 2, ये 0 हो गया, 4 दूना 8 और वो 10, 10 और 5 का 20 30 होता है, तो ये 30 का 0, 3 अंक हो गए। अब इसको देखो, 5 दूना 10 और 8 18 और 3 21 का 1, 2 दूना 4 और 2 6, ये हो गया 6100 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 61,000। तो यहाँ पर ये तो हो गया 61,000 और प्लस का 9 है तो जोड़ दो 61,000, ये 9, ये आ जाएगा 247 का वर्ग। अगर आप यहाँ पर ये इष्ट संख्या 3 न मानकर अगर 7 मान लेते हो तो भी इससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा, या 7 10 50 कितना भी मान लो। जैसे हम क्या करेंगे, 247 में 7 जोड़ देंगे और गुणा 247 में ही 7 घटा देंगे और प्लस फिर 7 का वर्ग कर देंगे, तो वही बात है। यहाँ पर 247 में 7 जोड़ा तो 14, 54 हो गया 200, और ये घटाया तो 240 और प्लस 7 7 49। अब आप 254 को 240 से गुणा कर दो, तो 254 और 240 को गुणा करते हैं हम, या 24 से गुणा करते हैं, 0 लगा देंगे। 5 का 20 का ये 4 चौके 16 का 6, 5 का 20 और 8 28 और 1 29, 0 4 दूना 8 और 2 10 और 10 20 का 0 और 2 दूना 4 और 2 6। इसके अंदर आपको 49 जोड़ देना है। 9 और 6 15 का 5, 9 और 6, इसका मतलब यहाँ पर मिस्टेक है गुणा के अंदर। दोबारा देखो, 0 भी तो लगानी है, 0 तो लगाई नहीं मैंने, क्योंकि 240 का इसमें 49 आपको जोड़ देना है। 0 10 और 6 4 10, 0 9 और 1 10 का 0 हासिल की 1 1 6। तो इस प्रकार से 61,000 ये 9 आ जाएगा। तो आप इस संख्या 7 भी मान सकते हो, 3 भी मान सकते हो, 10 15 20 कितनी भी मान के आप एक बार घर पे अभ्यास कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2007 के अंदर आया था इस संख्या विधि या संकलन व्यंकलन से वर्ग ज्ञात करना। अब आपके लिए आगे एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं जो वेदी गणित का महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आ सकता है। तो देखो, 1 नंबर का एक समीकरण वाला क्वेश्चन आता है ज्यादातर, पहला प्रश्न या दूसरा प्रश्न बोर्ड के पेपर के अंदर। तो समीकरण वाले प्रश्न को हम वेदी गणित से कैसे हल करें, ये 1 नंबर का आता है, हर बोर्ड में आ रहा है। 2 साल हो गई जब से कोर्स में ये वेदी गणित लागू हुई है, तब से 1 नंबर का समीकरण वाला क्वेश्चन जरूर आता है। तो वो क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। जैसे प्रश्न है 1/एक XYZ वाला समीकरण वाला जो क्वेश्चन होता है, इस प्रकार का क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। x - 3 + 1/x - 7 बराबर 1/x - 5 और x - 5 या x - 1 ले लेते हैं, x - 1 + 1/x - 9 ले लेते हैं का मान में को हल करें, ऐसे आ जाए, हल कीजिए और आ जाए क्या, ये प्रश्न बोर्ड 2018 में आया था, BSER 18 में। आप एक बार और देख लेना, पिछली से पिछली साल 2018 में ये क्वेश्चन आया था समीकरण वाला। 1/x - 3 + 1/x - 7 बराबर 1/x - 1 + 1/x - 9। इसको हमें हल करना है। देखो, इसके अंदर अंश अंश समान है दोनों पक्षों के अंदर, और अगर हम हरों की बात करें तो इधर हरों को जोड़ो, x 2x होता है और -3 और -7 10 होता है। यहां पर देखिए इस पक्ष में x जोड़ते हैं तो 2x और -1 और -9 होता है -10। तो इसका मतलब 2x - 10 इधर भी है और 2x - 10 इधर भी है। दोनों पक्षों में हरों का योगफल समान है, अंश बराबर है। तो हम यहां पर लिखेंगे हल अंश समान है दोनों पक्षों में, तथा दोनों
पक्षों के हरों का योग कितना हो रहा है, 2x माइनस 10 भी समान है। और अगर ऐसा होता है तो सूत्र है शून्य साम्य समुच्चेत, अतः सूत्र शून्य साम्य समुच्चेत, अर्थात शून्य के बराबर आप समूह बना लो, समीकरण बना लो। शून्य साम्य समुच्चेत द्वारा ये जो हरों का योगफल हो रहा है उसके बराबर ही आप जीरो कर लो, उत्तर आ जाएगा समीकरण का। द्वारा 2x माइनस 10 बराबर 0। ये लो शून्य साम्य समुच्चेत, जो आपका समूह बना है हरों का जो योगफल हुआ है, समान हुआ है, वो आप 0 के बराबर कर लो, 0 के साम्य कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। 2x बराबर माइनस के 10 को आप उधर ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा, और x बराबर 2 गुणा हो रहा है, इधर लाएंगे तो 10 में भाग लगेगा, तो x बराबर आ गया 5, अर्थात यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 5। तो शून्य साम्य समुच्चेत के द्वारा आप डायरेक्टली इस प्रकार से हल कर सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इन दोनों समीकरणों को आपको वैसे हल करना पड़ेगा, इसका और इसका लघुत्तम लेकर, इसका और इसका लघुत्तम लेकर गुणा करके वज्र गुणा करके इतना बड़ा आएगा, उसके बाद भी x बराबर 5 ही आएगा। तो वैदिक गणित से हम कुछ समीकरणों को आसानी से हल कर सकते हैं अगर उसमें कुछ खूबी हो तो। जैसे इसके अंदर खूबी थी कि अंश अंशता मानते, इसलिए अंशों को छोड़ दे, इसको तो देखना ही नहीं है। नीचे हरों को देखें हम तो चर राशियां मिलकर 2x हो रही है, और चर राशियां मिलकर संख्या वाला मान मिलकर हो रहा है माइनस का 10, इधर भी 1x से 1x 2x और माइनस का 9 और माइनस का 1 माइनस का 10 हो रहा है, तो कुल मिला के 2x माइनस 10 योगफल हो रहा है दोनों पक्षों के अंदर। तो उसी के बराबर आप शून्य साम्य समुच्चेत से 0 कर लोगे, तो 2x माइनस 10 बराबर 0, तो 2x बराबर 10 हुआ इधर आया तो x बराबर 10 में 2 कब आ गया, तो 5 बार गया, इसका मतलब x बराबर 5 आ गया। इस प्रकार से आप ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन कर सकते हो जो बोर्ड में आता है, इस प्रकार का कोई सा भी आए, लेकिन ऐसे समीकरणों का आएगा जरूर 1 नंबर का प्रश्न। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है ऐसे वैदिक गणित से तो कोई बात नहीं है, आप जैसे समीकरणों को हल करते हैं, x का मान कैसे निकालते हैं, दीर्घ समीकरण बनाकर, उस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें समय ज्यादा लगता है, इसलिए अगर आपके पास समय ना हो तो वैदिक गणित से कर सकते हो। लेकिन अगर यहां पर यह कह दिया कि वैदिक गणित के इस सूत्र से ही कीजिए, तो आपको फिर उसी सूत्र से करना होगा। तो अब हम एक और अलग प्रश्न लेते हैं वैदिक गणित का, बहुत ही सरल सा सिंपल सा क्वेश्चन, एक निखिलम विधि से गुणा करने वाला क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे 102 और 103 को गुणा करना है, सूत्र निखिलम द्वारा या निखिलम विधि द्वारा 102 गुणा 103 का मान या गुणनफल ज्ञात करें। यह आया था BSER 2011 में, बोर्ड की 2011 के अंदर एग्जाम लगी थी, उसके अंदर निखिलम से हम कैसे गुणा करेंगे, तो उसके लिए देखो सबसे पहले हल हम यहाँ पर 102 गुणा 103, इसमें आधार मानेंगे पहले, आधार अर्थात ये संख्या किसके नजदीक है, तो 100 के पास है तो 100 जाएगा आधार, आधार 100। उसके बाद में आता है विचलन, विचलन का मतलब इन संख्याओं के अंदर जो संख्या का मान है वो 100 से कितना ज्यादा या कितना कम है, वही क्या है, विचलन है। तो आप 100 में घटा दो, ये संख्या में से घटा दो, विचलन है संख्या माइनस आधार, अर्थात 100 में आप 102 घटाओगे, 102 में आप 100 घटाओगे तो एक विचलन आ जाएगा 2, 0 क्योंकि आधार में 2 0 है तो 0 मान लेंगे, और दूसरा विचलन आ जाएगा 103 माइनस 100 बराबर 0,3। ये 2 0,3 और 0,2 क्या हो गया, विचलन हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो संख्या इसमें कोई सी भी एक संख्या ले लो, कोई भी एक संख्या, और उसमें दूसरी संख्या का विचलन जोड़ दो। जैसे हमने 102 ले लिया तो दूसरी संख्या का विचलन आप जोड़ दो, ऑब्लिक दोनों विचलनों को गुणा कर दो, बस 0,2 गुणा 0,3 ऐसे करना है। कोई सी भी एक संख्या प्लस विचलन और ऑब्लिक विचलनों का गुणनफल, 102 और 3 होता है 105, ऑब्लिक 0,2 और 0,3 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0,6 या 0,06 कितना भी हो, लेकिन आधार में 2 0 है तो आपको 2 अंक ऊपर लिख के आप इनको ऐसे लिख देना है, 1 और 0,5। ये 0,5 ऊपर क्यों, क्योंकि आधार में 2 0 है तो आपको 2 अंक ऊपर लिखना है। और यहाँ पर
0 6 ऐसे जीरो कर लो, अगर यहाँ पर जीरो हो तो कैसे भी, और अगर नहीं हो तो यहाँ पर जीरो कर लो। अब आपको ऐसे जोड़ना है नीचे, 0 6 का 0 6 ऐसे कैसे, 0 5 और 0 5, 0 5 और 1 का 1, ये हो गया 10,506, इसका ये मान आ गया, गुणनफल आ गया। तो ऐसे आप निकलम विधि से ये गुणा कर सकते हो जो बोर्ड 2011 के अंदर आया था। तो वैदिक गणित के कुछ और प्रश्न आपको कल वाले वीडियो में बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप इनको अच्छी तरह से तैयार करना, अगर कोई मिस्टेक हुई हो इनमें गलती गुणा भाग में तो आप उसको सुधारना, लेकिन जो मैंने समझाया है वो इंपॉर्टेंट है, वो कॉन्सेप्ट आपका तैयार होना चाहिए, उसी प्रक्रिया से आपको गुणा करना है। निखिलम के अंदर एक निश्चित नियम होता है कि हम हर संख्याओं का गुणा इस प्रकार से नहीं कर सकते। ये दोनों संख्या किसी शून्य वाली संख्या, आधार जिसका 10 100 1000 इस प्रकार से उसके आसपास होनी चाहिए। जैसे दोनों ही 100 के पास है, 102 और 103 है, अगर यहाँ पर 102 थी, यहाँ पर केवल मात्र 60 65 या 75 ऐसे कुछ या ज्यादा होती तो फिर निखिलम से गुणा करना संभव नहीं है। तो निखिलम का एक निश्चित नियम है, उसके अनुसार हम गुणा कर सकते हैं, जो आपको आगे वाले वीडियो में और बता देंगे। फिलहाल आप इन क्वेश्चनों को तैयार करना, घनमूल निकालने की कोशिश करना। घनमूल के अंदर आपको ध्यान रखना है, जो क्या स्टेप बताए मैंने वो गुणा भाग में आपको गलती नहीं करनी है, जैसे मैंने किया है वैसा आपको नहीं करना है। तो आप अच्छी तरह से देखना, तैयार करना। वैदिक गणित जो 4 नंबर है वो आप पक्के करना। एक समीकरण वाला क्वेश्चन आएगा जो भी मैंने बताया वो 1 नंबर का होगा, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा 11वां प्रश्न, और एक 1 नंबर का और आएगा। तो कुल मिला के 3 प्रश्न आएंगे वैदिक गणित के अंदर 4 अंक के, जो आपको अच्छी तरह से तैयार करने हैं। तो आज के लिए इतना ही बस। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।